हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में बता दो जल्दी से दोस्तों। एम आई ऑडिबल? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं दोस्तों? जल्दी से चैट के अंदर बता देंगे। एक मिनट जरा। बहुत बढ़िया, सुनाई दे रहा हूं। क्या बात है दोस्तों, वाह। तुम्हारी चैट्स मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है जिंदगी? लाइफ लाइफ इज गोइंग गुड? हाँ भाई दोस्तों, लाइफ इज गोइंग गुड और नॉट? कैसी चल रही है आप सभी की जिंदगी, बताएं। लाइफ अच्छी चल रही है? हम्म, लाइफ अच्छी चल रही है। यस यस, स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुल गए हैं। ओहो हो, स्कूल जाना पड़ता है भैया। समर वेकेशन में मजा आता था, बट अब वो मजा खत्म हो गया है ना। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हमारा लास्ट चैप्टर लास्ट क्लास में खत्म हो गया था, राइट राइट, जो कि था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो हमारा बेटा अगला चैप्टर है वो है बायोलॉजी का अगला चैप्टर। देखो, क्लास 9 की बायोलॉजी में ना 3 ही चैप्टर हैं, है ना। वैसे हैं तो 2 ही, तीसरा चैप्टर तो बायोलॉजी का भी नहीं है। मतलब उसको तो ऐसे ही घुसा देते हैं बायोलॉजी के अंदर, जो कि है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ये वाला जो चैप्टर है टिश्यूज, इट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा लंबा चैप्टर भी है, लेंदी चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट भी है, राइट राइट। एग्जाम्स चल रहे हैं भैया, डिस्प्रेशन चल रहा है। वाह यार, वाह। बड़े दिनों बाद तुमसे बातचीत कर रहा हूं। वैसे अभी मैराथन हुई थी अपनी, मैराथन वगैरह सबने अटेंड कर ही ली होगी आई गेस, क्योंकि मैराथन देखो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो तुम अटेंड करते रहना। वो जैसे अभी बैकलॉग मैराथन हुई थी, जिसने नहीं भी करी, यूट्यूब पे वो आपको रिकॉर्डेड दिख रहा होगा, तो यूट्यूब पे जाकर वो मैराथन्स ले लेना। उससे क्या होगा, आपके जो ज्यादा बड़े बड़े सिलेबस थे वो कम टाइम के अंदर रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो, राइट। तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपर की टी शर्ट क्यों नहीं पहनी यार? आज मेरी टी शर्ट पता नहीं कहाँ गई, मम्मी ने पता नहीं कहाँ रख दी। मम्मी से अब पूछूंगा। ऐसा होता है ना कि आप कितना ही कोशिश कर लो किसी कपड़ों को ढूंढने की, हमें नहीं मिलता। आज मैंने बहुत कोशिश करी यार, टी शर्ट इधर होगी इधर होगी इधर होगी, है ना। अब जब मम्मी आएंगे ना, तो मम्मी 1 सेकंड के अंदर टी शर्ट नहीं मिल रही, ये तो रही टी शर्ट, पता नहीं कहां से मम्मी ढूंढ के ओ निकाल लेती है, समझ नहीं आता। तो बट जो भी है, तो ऐसे मिल नहीं पाती कभी कभार। मेरे साथ भी, तुम्हारे साथ भी होता ही होगा। खैर भैया, क्लास 9 बहुत टफ है। चल चल चल, बड़ी इजी है, इजीएस्ट है, इजीएस्ट। कुछ नहीं होता टफ वफ। अरे यार, तुम पीके भैया से पढ़ रहे हो और फिर टफ वफ बात कर रहे हो तुम। कुछ नहीं होता टफ, ठीक है। चैप्टर का डब्ल्यूपीपी मिलेगा नहीं, हम डब्ल्यूपीपी नहीं देते। नए बच्चे हो क्या? अपन तो देते हैं एसीपी। एसीपी आता है यार, है ना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स आती हैं अपनी, राइट। हाँ जी। चलिए दोस्तों, ओहो, यू ऑल आर एक्साइटेड टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। क्या एनर्जी है, क्या जोश है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं टिश्यूज के साथ। टिश्यू टिश्यू टिश्यू, किसके साथ बेटा? टिश्यू, है ना। एक वो है रोने वाला टिश्यू। जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तो कोई तुमसे बोलता है लो टिश्यू ले लो, है ना, जब आंसू बहते हैं। एक वो टिश्यू है, एक बायोलॉजी का टिश्यू है। बायोलॉजी का टिश्यू होता क्या है बेटा? जब बहुत सारे सेल, सेल पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, तो जब बहुत सारे सेल कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते थे? टिश्यू बनाते थे, याद करो। और जब टिश्यू कंबाइन करते थे वो ऑर्गन बनाते थे, ऑर्गन कंबाइन करते थे ऑर्गन सिस्टम बनाते थे। बिल्कुल जी, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती थी। याद है, याद है, याद है, याद है, बिल्कुल याद है भैया। यार इतना बेवकूफ थोड़ी ना समझा है हमको, है। हम आपको क्या लग रहे हैं कि हम ऐसी हैं क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं। देख, टिश्यू सेल जुड़ते जाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब सवाल ये आता है कि टिश्यू क्यों बनाते हैं? वाई टिश्यू, वाई टिश्यू क्यों बन रहा है? टिश्यू, टिश्यू का क्या काम है? हाँ, टिश्यू क्या करता है बताओ, बताओ। देखो, जब सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं ना, तो हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर काम होता है, यानी फंक्शन होता है।
यानी एक टिश्यू एक काम के लिए डेडिकेटेड होता है। जैसे तुम्हें तो मल्टीटास्किंग करनी है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें बगल में बैठ के चैटिंग भी कर रहे हो तुम, और कर रहे हो तो बहुत थप्पड़ पड़ेंगे, नहीं करना है तुम्हें, ऐसा है ना। बट जैसे ह्यूमंस अलग अलग चीजें करते हैं, पर टिश्यू जो है ना वो एक ही फंक्शन पे फोकस्ड रहता है। अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू एक ही फंक्शन करेगा, दूसरा फंक्शन नहीं करेगा, वो मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो कहता है भैया मेरे को यही आता है, मैं यही करूंगा। ठीक है, तो समझना बेटा, एक एक करके स्टार्ट करते, एक एक करके स्टार्ट करते। सबसे पहले कि टिश्यू नाम किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, जेवियर। जेवियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये टर्म दिया था टिश्यू, ठीक है, जेवियर 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 बाइचैट, जेवियर बाइचैट। ये एक कौन थे, साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, जिन्होंने टर्म दिया था टिश्यू, इन्होंने बताया था टिश्यू। और इनको ना फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है, कुछ नहीं है हिस्टोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। जो हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करने वाले हैं ना, हाँ, जेवियर यही है वो, क्या विनोद, अरे क्या जेवियर, क्या जेवियर मीमर, जेवियर मीम, क्या है ये क्या है, जेवियर मीम क्या है, अब ये क्या नई चीज है, एक तो मुझे समझ ही नहीं आता तुम्हारी आधी बातें तो यार, पता नहीं। ठीक है जी। तो यानी हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टिश्यू। जो हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करने वाले हैं उसको हम हिस्टोलॉजी बोल रहे होते हैं। ठीक है, सेंट जेवियर स्कूल अच्छा, सेंट जेवियर स्कूल, ओहो, तुम्हें से कितने लोग क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े हो, मैं पढ़ा हूं, मैं क्रिश्चियन स्कूल्स में ही पढ़ा हूं अपने 12th तक मेरा जो स्कूल था वो तुम्हें पता होगा, खैर सेंट एंसलम स्कूल है, आपको पता होगा, है ना, पता है किस किस को पता है, हाँ, यस, सर्च करना, मीम है, जेवियर अंकल, जेवियर मीम, यार तुम क्या बोलते हो यार, मुझे एक तो आधी बातें समझ ही नहीं आती। चलो जी, हम देखते हैं, देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप, यानी बहुत सारे सेल जिनकी सेम शेप है, एंड सेम फंक्शन, दैट एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन नोन एज टिश्यू। यानी जब सेम सेल्स जो होते हैं जिनका एक ही फंक्शन है वो कंबाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है, तब वो कहलाते हैं क्या, तब वो कहलाते हैं टिश्यू, तब वो कहलाते हैं टिश्यू। यानी बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, एक टिश्यू की लेयर वो बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, प्लांट के टिश्यूज अलग होते हैं बेटा, एनिमल के टिश्यूज अलग होते हैं, दोनों होते हैं, कुछ कुछ प्लांट के होते हैं, कुछ कुछ एनिमल के, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, टिश्यूज के नाम भी अलग अलग होते हैं, एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। बट उससे पहले मेरा सवाल आता है, द रोल ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक बात मुझे बताओ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते थे, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल होते थे, यूनिसेलुलर यानी सिंगल, तुम्हारी तरह सिंगल, मल्टी यानी जिसमें ज्यादा सेल है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रोल क्या है, किसका, टिश्यू का, टिश्यू का क्या रोल है, ये है सवाल। तो इसके लिए ना मैं आपको एक आंसर दिखाता हूं, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखना बेटा, यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये 4 पॉइंट ना आपको याद करने पड़ेंगे, मैं डिटेल में समझा भी देता हूं। पॉइंट नंबर 1, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी समझना, हर एक टिश्यू का अलग अलग काम है, तो काम को डिवाइड करने के लिए टिश्यू आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में देखो हमें बहुत सारे काम करने हैं ना, देखो मुझे डाइजेशन भी करवाना है, मुझे एनर्जी भी चाहिए, उसके बाद किसी टिश्यू की मदद से मुझे चलना है, एक टिश्यू मेरे हार्ट को ऐसे पंप करवा रहा है, अलग अलग काम है। तो इन वर्क को डिवाइड करने के लिए टिश्यू जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला तो है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वर्क को डिवाइड करना। डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन को करने के लिए, है ना, जैसे मसल टिश्यू होते हैं वो मूवमेंट आपके लिए करवा रहे होते हैं, राइट, आया समझ में, क्लियर, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड, इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी क्योंकि ज्यादा टिश्यूज हैं तो उससे क्या होगा, जो काम होगा ना वो फास्ट होगा, समझ रहे हो। अरे मान लो एक काम तुम्हें करना है और तुम्हारे पास 10 लोग हैं, तो काम जल्दी होगा नहीं होगा, अगर 2 ही लोग होते तो काम तो बड़ा धीरे धीरे होता। तो इसलिए बहुत सारे काम अगर कम टाइम में करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो टिश्यूज बहुत जरूरी हैं। आया समझ में, सिंस ईच टाइप ऑफ टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड, इट परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर एफिशिएंटली, अच्छे से काम कर रहा होता है।
ठीक है, अगला है ऑर्गन फॉर्मेशन। ये तो तुम्हें पता ही है कि टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं। और लास्ट है ग्रोथ एंड रिपेयर। क्या है बेटा? ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी देखो टिश्यूज क्या है ना, ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर हमारी हाइट बढ़ रही है, टिश्यू की मदद से बढ़ रहा है। अगर कहीं पे चोट लग गई तो वहां पे भी उस चोट को फिल करने के लिए भी टिश्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, टिश्यू हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी बाय रिप्लेसिंग द डैमेज और डेड सेल। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या ये चार चीजें हमको समझ आई बेटा? ये चार चीजें हमें समझ आई कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू जरूरी क्यों है। पहले तो काम को बांट देता है, डिवीजन कर देता है लेबर का, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, ऑर्गन फॉर्मेशन के काम आता है, और लास्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड रिपेयर। बोलो डन है तो पीके लिख देंगे चैट के अंदर दोस्तों। तो कभी भी क्वेश्चन आता है यूटिलिटी ऑफ द टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये 4 पॉइंट आपको यहां पर लिख के आने हैं। ये पूछा जाता है स्कूल्स के अंदर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। डन डन डन। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब यूजेज, क्या काम है टिश्यू का। ठीक है, क्या काम है टिश्यू का। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं डायरेक्टली फटाफट से किसकी तरफ? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। यहां से चैप्टर आपका एग्जैक्टली स्टार्ट होता है कि भैया दो प्लांट टिश्यू, एक है एनिमल टिश्यू। अब ये बताओ कि पहले किससे स्टार्ट करें? प्लांट से पढ़ते हैं। प्लांट, क्योंकि प्लांट टिश्यू थोड़ा बड़ा भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो पहले प्लांट टिश्यू पढ़ा जाए। क्या कहते हो? क्या कहते हो? जनता जनार्दन के साथ में चलेंगे अपन। बताइए क्या बोलते हो? प्लांट टिश्यू पहले स्टार्ट करा जाए। प्लांट टिश्यू करा ले दे। हाँ कराएं कराएं कराएं, ठीक है। चलिए जी, प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया जाए। आया, देखिए सबसे पहले प्लांट टिश्यू, देखो एक कहानी से याद रखना है। एक कहानी क्या है, मैं कहानी में आगे बढ़ता रहूंगा। कहानी में मैं 2-3 दिन में कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, सिर्फ अपन कहानी की मदद से। जैसे मैंने सेल की वो आईफोन फैक्ट्री याद है, आईफोन फैक्ट्री कहानी है, वैसे यहां पर एक नई कहानी है। कहानी किसकी है? कहानी है एमपी की। एमपी क्या होता है बेटा? मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल तुम्हें पता है ना, एमपी में दिगराज सर रहते हैं। हाँ तो एमपी कहानी है। अब देखो मैं कहना, मैं घूमने जा रहा था तो मैंने सोचा, मैंने दिगराज सर को फोन लाया, मैंने कहा हेलो दिगराज सर कहाँ हो घूमने? तो उन्होंने बोला एमपी आ जा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं गया एमपी। कहां पर गया बेटा? मैं एमपी। ठीक है, एमपी गया मैं। कहां गया बेटा? मैं एमपी। ठीक है, ये कैमरा हल्का सा टेढ़ा क्यों है भाई? क्या हो गया कैमरे के साथ? टेढ़ा क्यों है ये कैमरा यार? भाई मेरा कैमरा तो खराब नहीं हो गया? चलो बाद में देखेंगे। एमपी, ठीक है। तो मैं गया एमपी में। एमपी में मैं गया और एमपी, अब देखो कहानी आगे चलती रहेगी। एमपी में सबसे पहले मुझे मिला कौन? अली। कौन मिला? अली। अली कौन है? दोस्त है मेरा। ठीक है, पहले गया मैं एमपी में और पहले मुझे मिला अली। कौन मिला बेटा? अली मिला। ये कहानी यहां तक अभी याद रखना है। मैं गया एमपी में, मुझे मिला अली। अब भैया इस कहानी से क्या मतलब? धीरे धीरे समझ आएगा बेटा, धीरे धीरे समझ आएगा। चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो सबसे पहले 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के ही होते हैं प्लांट टिश्यू। एक होता है एम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है पी, वो होता है परमानेंट टिश्यू। तो एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले मैं कहां गया बेटा? एमपी में। मुझे कौन? एमपी में अली मिला। एमपी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू 2 चीजों में डिवाइडेड है। सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक, स्पेलिंग याद रखना, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। और अगला परमानेंट। परमानेंट तो तुम्हें पता ही है ना? हाँ परमानेंट तो तुम्हें मालूम है, परमानेंट बोलने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बात है भैया, स्क्विड गेम देख रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहे हो। अबे तू स्क्विड गेम देख के खुद डिस्टर्ब हो रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे, मैं कैसे डिस्टर्ब कर रहा हूं? एक रील देखी थी मैंने एक लड़के की, वो क्या है ना, वैसे मीम बनाता होगा, तो ना उसने क्या उसने एक रील बनाई थी। वो ना वो गेम खेल रहा था, वो कुछ तुम्हारा कोई गेम था शायद, वो CSGO होता है ना, शायद वो वही खेल रहा था CSGO, तो काउंटर स्ट्राइक। तो वो खेल रहा था, उसकी मम्मी आती है रूम के अंदर, और वो उसकी मम्मी आती है, पढ़ रहा है, तो वो ऐसे वो टैब को स्विच कर लेते हैं ना अपन, जैसे ये होता है तो टैब को स्विच कर लेते हैं, और उसमें मेरी वीडियो चला देता। हाँ मम्मी साइंस पढ़ रहा हूँ, देखो तेरे याद में तो साइंस पढ़ रहा हूँ। भाई क्या था यार,
तो मैं कह रहा यार बच्चे कितने तेज हो गए ना आजकल कि उनको सारी शॉर्टकट्स ट्रिक्स वगैरह सब पता है, मतलब यार क्या ही लोग हो तुम। वाह यार, सही है। सुनो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है पता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जिनके पास एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू डिवाइड। मैंने ना सेल में पढ़ाया था कि सेल डिवीजन नाम की एक चीज होती है कि एक सेल ना अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड हो सकता है। याद है? याद है, बिल्कुल याद होगा। एक सेल अलग अलग सेल में डिवाइड हो सकता है। तो ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल होते हैं ना, उनके पास एक एबिलिटी होती है टू डिवाइड, यानी दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इनके पास कैपेसिटी है डिवाइड होने की, पर इनके नाम में ही परमानेंट है, यानी अब ये डिवाइड नहीं होंगे, ये सेम के सेम रहेंगे। तो दे डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड नहीं हो सकते, इसके सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा यही है। बिगेस्ट डिफरेंस इज दिस। समझ में आया? बिगेस्ट डिफरेंस इज दिस। यस यस। अब आता है दूसरी चीज। क्या दूसरा डिफरेंस समझना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज सेल स्मॉल इन साइज एंड आइसोडेमेट्रिक, यानी एक जैसे होते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं तो छोटे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं छोटे होते हैं और एक जैसे होते हैं, सेम डिट्टो, सेम 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 दिखते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हैव सेल लार्ज इन साइज एंड देयर शेप वेरीज, यानी अलग अलग शेप के सेल हैं यहां पर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, और बड़े बड़े भी हैं। अगला देखते हैं। तुम्हें याद है सेल में अपन ने वैक्यूल पढ़ा था? वैक्यूल क्या करता था? स्टोरेज। हाँ, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं ना, उनके वैक्यूल्स ना एब्सेंट होते हैं, मतलब वैक्यूल उनके अंदर होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सबको याद है। अगला पॉइंट, इनके मेरिस्टेमेटिक, मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनके जो सेल होते हैं ना, सेल, उनके बीच की जो स्पेस होती है, स्पेस, उसको मैं बोलता हूं इंट्रासेलुलर स्पेस। वो जो स्पेस होती है ना बड़ी कम होती है, यानी इसके सेल ऐसे चिपके चिपके होते हैं, ऐसे चिपके चिपके होते हैं, देखो ऐसे चिपके होते हैं, है ना? तो स्पेस बड़ी कम होती है, बट परमानेंट में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। समझे? समझे? तो यानी इंट्रासेल्युलर स्पेसिस आर जनरली एब्सेंट और यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंट्रासेल्युलर स्पेसिस। ठीक है, लास्ट पॉइंट, जो सेल वॉल होती है ना इसकी, मेरिस्टेमेटिक की, वो पतली होती है, और परमानेंट की पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, सेल वॉल कैन बी थिन और थिक, डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा, मुझे मालूम है, मेरे ही स्टूडेंट हो, मुझे पता है तुम भी मेरे जैसे ही हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो अब तुम्हें ए ए ए ए ए करके ए कर देंगे। आ जाओ, देख भाई, एक होता है पेड़, ठीक है, ये है पेड़, पेड़ की होती है रूट, और एक होती है पेड़ की शूट। मान ले शूट है ना, पेड़ अभी उग रहा है, ठीक है। अब तू समझना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है ग्रोथ। क्या होता है बेटा? ग्रोथ। यानी ये टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होगा? जहां पर ग्रोथ करनी होगी, जैसे कि यहां पर प्रेजेंट होगा, ग्रोथ करनी है ना, अरे यहां पर प्रेजेंट होगा तभी तो ग्रोथ होगी और ये बड़ा बनेगा। रूट में प्रेजेंट होगा तभी तो ग्रोथ होगी और रूट बड़ा बनेगा। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है ग्रोथ। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है, ग्रोथ है। अब मुझे वापस से आते हैं पिछले पॉइंट पे। अब तो मुझे बता, क्योंकि इसको ग्रो करना है तो इसकी सेल वॉल कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। अरे सेल वॉल पतली होगी तभी तो ये डिवाइड करेगा और जल्दी 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 ग्रो करता जाएगा, इस वजह से सेल वॉल पतली होती है। दूसरी बात, इंट्रासेलुलर स्पेसेस कम क्यों होती हैं? क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो ये टिश्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, बट ये टिश्यू छोटा होना चाहिए तभी तो जल्दी 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 ग्रो करेगा, जब तो जल्दी 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 क्या करेगा? स्पीड से ग्रो करेगा। इस वजह से इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती। अगला पॉइंट देख, अगर इसमें वैक्यूल्स होते तो सेल का बहुत सारा पार्ट वैक्यूल लेते, सेल बड़े हो जाते, फिर टिश्यू बड़ा हो जाता। अरे पर हमें तो जल्दी जल्दी ग्रो करना है ना यार, तो बड़े टिश्यू को हम क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, इस वजह से इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। समझ रहे हो? ये पॉइंट्स हैं। अब आपको समझ आएगा कि अच्छा क्या डिफरेंस है इनके अंदर। बताओ। परमानेंट टिश्यू को ग्रो ही नहीं करना, मोटी सेल वॉल होती है, कुछ कुछ में पतली भी होती है। समझे? समझ गए? अगर समझे तो चैट में लिखेंगे पीके। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है।
ट्रिपल स्टार ही लगा लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो एक मीम की मदद से समझते हैं। व्हेन इट्स टाइम फॉर सेल डिवीजन, व्हेन इट्स टाइम फॉर सेल डिवीजन प्लांट्स टू परमानेंट टिश्यू, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। परमानेंट टिश्यू से बोल रहे हैं बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो मेरिस्टमेटिक भैया को बुलाओ, वही सेल डिवीजन करवा पाएंगे, है ना। हाँ, तो चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में क्या हुआ था, अपन एमपी में चले गए। एमपी यानी मेरिस्टमेटिक परमानेंट। एमपी में मुझे कौन मिला था, एमपी में कौन मिला था, अली था, अली, अली वो वाला अली जो कि वो नहीं खाता था बोलो जुबा केसरी। हाँ, तो अली मिला था मुझे। मैंने कहा अली भाई कैसा है। अब तुम पूछोगे अली का मतलब क्या है अली का मतलब है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू के भी 3 पार्ट होते हैं 3 टाइप के मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं। अली, अली यानी एक होगा ए, एक होगा एल और एक होगा आई, एक होगा आई। ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए क्या है, ए से है, ए से क्या है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम ये क्या है, यानी एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। एमपी मेरिस्टमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट, यानी एक इंसान था जिसका नाम था अली। एपिकल पहला ए यानी एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, या फिर हम शॉर्ट में बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, मुझे पता है जब पहली बार ये हम पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर, मुझे भी याद है जब मैंने पढ़ा था पहली बार टिश्यू चैप्टर, तो मेरा माथा भी ऐसे घूम रहा था, है ना। जग घूमे वो वाला गाना चलता है फिर गानों में, क्यों, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि नाम पहली बार सुन रहे हो भैया मेरिस्टमेटिक, वाह यार भैया ये क्या नहीं, एपिकल, अरे यार भैया समझ रहा हूं मैं। पर क्या होता है कहानी के रूप में समझोगे तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू, राइट। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई अगली चीज, एपिकल मेरिस्टम अब क्या होता है। ये वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो कि एक प्लांट के शूट और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। मैंने अभी बताया ना, देखो ये प्लांट है, दिख रहा है ये प्लांट के देखो शूट, और ये देखो प्लांट का रूट, इनकी टिप्स पे जो प्रेजेंट होता है वो कहलाता है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। देखो बेटा ग्रोथ होती है 2 टाइप की, तुम्हारे एग्जांपल से बताता हूं। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ यानी तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, बचपन में हाइट बढ़ती है तो प्राइमरी ग्रोथ है। अब एक समय बाद जब तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी और तुम अगर फिर भी खाना खाए जाओगे तो तुम्हारा अब बढ़ेगा पेट अब तुम्हारा बढ़ेगा वजन, तो वो हो गई क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। ये है प्राइमरी ग्रोथ, ये है सेकेंडरी ग्रोथ। समझ गए, समझ गए। अब भैया बॉडी शेमिंग करते हो आप, गलत हो यार तुम, वो क्यों मैं तो देखो मजाक करता हूं तुम्हारे साथ, समझ रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा हूं। वॉल्यूम हाई, कभी वॉल्यूम कम होता है, कभी वॉल्यूम हाई होता है। भैया तुम एक चीज बता दो मुझे तो कभी, कि भैया कम है या ज्यादा है, कभी एक चीज बता दिया करो तुम, ठीक है डन, सही है। तो समझ गए ना बेटा, क्या हुआ कि ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एपिकल मेरिस्टम सिर्फ और सिर्फ हाइट को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बेटा, हाइट को, हाइट को। ठीक है आगे आते हैं। अच्छा, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू भी ना अब 2 टाइप के होते हैं भैया पहले प्लांट टिश्यू मेरिस्टमेटिक परमानेंट, मेरिस्टमेटिक टिश्यू 3 टाइप के अली। अब उसमें एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी 2 टाइप का पहला कौन सा होता है याद करने की जरूरत नहीं है एक होता है सैम और एक होता है रैम एक होता है सैम और रैम, समझना, सैम और एक है रैम। सैम क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, शूट यानी जो कि शूट पे प्रेजेंट होता है जो कि शूट की लेंथ को इंक्रीज करता है और एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कि रूट पे प्रेजेंट होता है। सिंपल बताओ, डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी शूट, सैम और रैम शूट को, शूट की लेंथ को बढ़ाएगा, रूट रूट की लेंथ को बढ़ाएगा। तो ये था पहला अली में से ए जो कि एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अगला आता है अली में, देखो अली में एक चीज होती है, ए यानी एपिकल, एल यानी लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, आई यानी इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। पहले पढ़ते हैं एल। एल, एल यानी क्या होता है, लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम या फिर लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये क्या होता है,
ये सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ाने का काम आता है। जैसे एक प्लांट है, ये प्लांट है, तो इसकी जो थिकनेस है ना, इस थिकनेस को कौन इंक्रीज करेगा? इस थिकनेस को इंक्रीज करेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ द स्टेम और रूट, कॉजेज द सेकेंडरी ग्रोथ। इसका काम क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ाना। ये मोटाई बढ़ाएगा। क्या करेगा? बहुत बढ़िया। और लास्ट आता है आई, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है? ये ना इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है। समझाता हूं बेटा। एक तो ये इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है और ये लीफ की बेस पे प्रेजेंट होता है। अभी समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो ये डायग्राम विजिबल है क्या सबको? ये डायग्राम सबको विजिबल है। जैसे कि तुमने गन्ना देखा है, गन्ना, गन्ना देखा है, गन्ना, गन्ने का जूस बड़ा गिलास सिर्फ 20 रुपए। देखा तुमने? देखा, गन्ने का जूस बड़ा गिलास। हाँ, तो वही जो गन्ने का गिलास है, वही जो गन्ने का गिलास है, समझना बेटा, समझना। सुन लो नन्नू मुन्नू पुन्नू मुन्नू, रुक जाओ। जो वही जो गिलास है, गन्ना, गन्ने में ना कुछ ऐसे राउंड होते हैं। जैसे अगर आपने देख रहा, आपको यहां दिख रहा हो तो देखो, ऐसे गन्ने में ऐसे बने होते हैं, ऐसे गोल गोल, है ना। बांस में भी होते हैं, बांस के डंडे अगर तुमने देखे हो, ये एक, ये दो, ऐसे बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। और इंटर नोड्स क्या कहलाता है? इंटर नोड्स कहलाता है एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाएगा इंटर नोड्स। इंटर नोड्स, ठीक है, ये कहलाता है इंटर नोड्स। और एक होता है लीफ का बेस, यानी अगर तुमने पत्तियां देखी हो, तुमने अगर पत्तियां देखी हो, तो उस पत्तियों के ये जो जहां पे पत्तियां आती हैं, जुड़ती हैं, तो ये जो बेस होता है, ये पत्तियों का जो बेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द लीफ। तो पता है आपको, ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसका काम पता है क्या है? पहला काम तो है इसकी इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाना, यानी इंटर नोड जो है इसकी लंबाई को बढ़ाता है ना, इंटर नोड की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा इसका काम क्या है? ये जो बेस ऑफ द लीफ होता है ना, इसकी भी लंबाई को बढ़ाता है। लीफ का जो बेस होता है उसकी भी लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो दो चीजें समझना। ये क्या आ गया भैया उड़ते उड़ते? वाह यार, क्या हो गया है? एक तो मेरे घर में जब से काम चलना स्टार्ट हुआ है ना, कुछ भी आ जा रहा है। हत्या कर दूं, जीव पाप लगेगा, पर मेरे को रहने दो भाई। चलो आओ, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बता रहा था मैं कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये नोड्स पे प्रेजेंट होता है एंड बेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। और इसके अलावा एक और काम है इसका, इन्वॉल्व इन रीग्रोथ, यानी रीग्रोथ में भी इसका रोल होता है। कुछ कुछ पार्ट्स की ग्रोथ अगर वापस से करवानी है प्लांट में, तो भी ये काम आएगा। कौन आएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बताओ, पानी पी लो यार, एक तो पानी का याद नहीं दिलाते, तुम गलत हो गए हो आजकल। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एमपी में मैं गया, मुझे मिला मेरा दोस्त अली। अली का मतलब है ए से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एल से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई से इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ए क्या करता है? ए करता है, ये देखो, शूट की लेंथ को बढ़ाएगा और रूट की लेंथ को बढ़ाएगा। ये रूट, ये शूट, ठीक है। लेटरल क्या करता है? लेटरल प्रेजेंट होता है यहां पर, देखो अगर आपको देख पा रहे हो, ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करेगा? गिर्थ बढ़ाएगा, गिर्थ। इसको वैसे हम टर्म से बोलते हैं गिर्थ। गिर्थ, थिकनेस को ही गिर्थ बोला जाता है ना। बहुत बढ़िया। उसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा? ये इंटर नोड्स की लेंथ को बढ़ाएगा। ये एक नोड, ये दो नोड, इनके बीच की लेंथ को बढ़ाएगा। समझ आए तो पी के लिख देना। समझ आए तो पी के लिख देना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए, अब यहां पर एक सवाल जो कि बार बार पूछा जाता है, सवाल यह है कि एब्सेंस ऑफ वैक्यूल इन मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी वैक्यूल्स प्रेजेंट क्यों नहीं होते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। देखना, मेरिस्टेमेटिक सेल हैव लैक ऑफ वैक्यूल्स। मालूम है हमें क्यों? क्योंकि वैक्यूल जनरली स्टोर फूड। वैक्यूल के काम याद करो,
एक तो फूड को स्टोर करता था प्लांट के अंदर, और एक और काम होता था क्या, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता था, यानी टफनेस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था नहीं करता था, बिल्कुल करता था। अब समझना, अब अगर वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में आ गए तो सेल कैसे हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या करना है, बोलो, सेल को डिवाइड करना है। तो फिर सेल डिवाइड कैसे हो पाएगा, समझे बात को। तो देखो, प्रिवेंट्स रिजिडिटी, अगर एब्सेंस है तो किस लिए है, ताकि प्रिवेंट हो जाए रिजिडिटी दैट में इंटरफेयर विद द सेल डिवीजन, है ना। इंश्योर्स द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रैपिड सेल डिवीजन, यानी रैपिड सेल डिवीजन के लिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि उस सेल के अंदर वैक्यूल नहीं है, क्योंकि अगर वैक्यूल आ गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। वैक्यूल बोलेगा भैया मेरा काम तो रिजिड होना है, मैंने तो टफ बना दिया तुझे। सेल कह रहा है पर भैया मुझे तो डिवाइड होना है, कैसे डिवाइड होगा, समझे। बहुत बढ़िया। कौन से नोट्स, मैराथन के, भैया जोक मार दो बेटा, मैं आज जोक सुना दूंगा, तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे, पर क्या फायदा कि कल को तुम्हारी लाइफ ही जोक बन जाए, समझ रहे हो ना। क्या फायदा कल को तुम्हारी लाइफ जोक बन जाए बेटा, ठीक है। एक तो बात बात पे रोस्ट करने की आदत ना बहुत बेकार हो गई है मुझे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है। चलिए, अच्छा एक टॉपिक है, आ जाओ जाओ, एक टॉपिक है जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, बड़ी क्लास में मैथ में जाके हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, यहां पर अलग है। बायोलॉजी में डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल होते हैं ना, ये सेल पता है डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी के बाद ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना और इसके जो सेल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, परमानेंट के अंदर। हाँ, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच मेरिस्टेमेटिक सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी ये डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये मैच्योर हो जाएंगे, फिर इनके पास इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, एंड फाइनली क्या होगा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या इसके सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके, परमानेंट सेल्स के अंदर, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज के अंदर ही हो जाएंगे, ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक तो शेप, यानी अब क्या होता है, ये सेल जब मैच्योर हो जाता है ना तो अब इसका एक ही फंक्शन है, तो अब इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, इसका साइज भी फिक्स्ड हो जाता है और इसके फंक्शन भी क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, यानी ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है। समझे इस बात को, समझे इस बात को, आ गया। आपके बाल क्या हो गया, बालों को भाई, मेरे को क्या हो गया मेरे बालों को, एक तो इतना आजकल हेयर फॉल और हो रहा है मेरे, ये बारिश के मौसम में हेयर फॉल होता है, सबके होता है क्या या मेरे ही होता है। ऐसा है, तुम्हारे साथ भी है क्या, हाँ तुम्हारे साथ भी है क्या ऐसा, बारिश के मौसम में ये हेयर फॉल का क्या है, कोई है यहां पर हेयर डॉक्टर जो बता पाए। चैट प्राइवेट है आज, चैट प्राइवेट है क्या, नहीं होता तुम्हारे साथ, मेरे साथ ही होता है क्या, चलो ठीक है। तो समझ गए डिफरेंशिएशन क्या है, जब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो क्या होते जाएंगे, वो डिवाइड होते जाएंगे और वो एक मैच्योरिटी की स्टेज पे आ जाएंगे, एक ऐसी स्टेज पे जब उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एक स्पेसिफिक काम होगा और तब वो परमानेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है डिफरेंशिएशन के, आफ्टर डिफरेंशिएशन द सेल्स डू नॉट डिवाइड, अब जो सेल है बेटा वो डिवाइड नहीं करेगा, पहला बात तो। दूसरा, डू नॉट चेंज फर्दर, अब वो चेंज भी नहीं करेगा। बिकम परमानेंट इन नेचर, अब वो परमानेंट सेल कहलाएगा, ठीक है। यानी साइकिल क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल से सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन, अब वो जो सेल है वो फाइनली कन्वर्ट हो गया, यानी अब वो जो टिश्यू है वो कन्वर्ट हो गया परमानेंट टिश्यू के अंदर। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, जल्दी बताओ, बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, डन डन, समझ में आया। आज चैट प्राइवेट है शायद, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए। अब अभी तक क्या था, अभी तक हमने पढ़ा एमपी, एमपी में कौन मिला? अली मिला, अली यानी 3 भाई, ठीक है। अब एम मेरिस्टेमेटिक, पी परमानेंट। परमानेंट, परमानेंट टिश्यू क्या थे? वो टिश्यूज जो कि अपना बोलो जिनका फंक्शन फिक्स्ड है और जो डिवाइड नहीं होते, ठीक है जी। अब परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, ऐसे समझना, कहानी के एंगल को लेके चलते हैं कि मैं गया एमपी के अंदर, एमपी में मुझे कौन मिला? अली मिला, अली मिला। फिर उसके बाद पहले मुझे अली मिला, मैंने अली से हाय हेलो करा और मैं चला गया। फिर उसके बाद मैं गया थोड़ा और दूर, एमपी में मैं आगे गया। जब मैं एमपी में आगे गया तो मुझे ना वहां पर पता है क्या देखने को मिला? वहां पर ना मुझे 2 प्रकार के ग्रुप्स देखने को दिखाई दिए, ठीक है। तो 2 प्रकार के ग्रुप्स देखने को मिले। एक तो सिंपल ग्रुप थे, एक ग्रुप थे जो कि एकदम सिंपल थे, सिंपल यानी एक जैसे थे सारे के सारे, सबके कपड़े वपड़े सब एक जैसे थे। और एक थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स यानी थोड़े डिफरेंट थे, यानी सबके कपड़े वगैरह सब कुछ अलग अलग थे, ठीक है। सबके कपड़े वपड़े क्या था? अलग अलग थे। एक क्या था? एक ग्रुप था सिंपल जो कि भैया एक जैसे दिखते थे, और एक था कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में थोड़े अलग अलग दिखते थे कि भाई ये ऐसा दिख रहा है, ये वैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा, ठीक है। अब जब मैं सिंपल वाले ग्रुप में गया ना, तो सिंपल वाले ग्रुप में मैंने देखा कि वहां पर एक लड़का था जिसने एग्जाम क्रैक करा हुआ था। एक एग्जाम होता है पीसीएस, पीसीएस, क्या किसी को पता है पीसीएस का एक एग्जाम होता है? किसी को पता है? क्या किसी को पता है पीसीएस का एग्जाम? किसी को पता है क्या होता है? बताओ। नहीं पता? जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, उसी का एक छोटा एग्जाम होता है पीसीएस, है ना? यस यस, ओके, नहीं पता? पीसीएस एक एग्जाम होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जब मैं 2 ग्रुप में गया, पहला जो सिंपल वाला ग्रुप था उसके अंदर एक लड़के ने पीसीएस क्रैक कर रखा था, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और जब मैं कॉम्प्लेक्स वाले में गया तो कॉम्प्लेक्स में 2 भाई दोनों तबाही, कॉम्प्लेक्स में था 2 भाई दोनों तबाही। एक भाई गांव के अंदर पानी लाया करता था, एक भाई गांव के अंदर पानी लाता था, और एक भाई गांव के अंदर फूड लाया करता था, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, एक भाई पानी लाता था, एक भाई फूड लाता था, ठीक है। क्या ये कहानी समझ आई? एमपी में गया, पहले मुझे मिला अली, अली तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा और एमपी में गया तो मुझे मिले 2 ग्रुप, एक सिंपल ग्रुप सेम कपड़े हैं, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप अलग अलग कपड़े हैं। सिंपल वाले ग्रुप ने एक लड़के में पीसीएस क्रैक कर रखा था, मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, कांग्रेचुलेशन, तो बहुत अच्छा यार, उससे वीडियो बनवा ली मैंने। फिर उसके बाद मैं गया कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में थे 2 भाई दोनों तो भाई, एक भाई पानी लाया करता था, एक भाई फूड लाया करता था गांव के अंदर। ये कहानी समझ आई? बहुत बढ़िया। अब आ रहा है मजा, क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक लड़के ने पीसीएस क्रैक कर रखा था। पीसीएस का मतलब क्या है? पी से होता है पैरेनकाइमा, सी से होता है कोलेनकाइमा, एस से होता है स्केलेनकाइमा, है ना। और मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप में एक भाई पानी लाता था, एक क्या लाता था? खाना। तो पानी वाला जो होता है वो होता है जाइलम। जाइलम एक टिश्यू है जो कि पानी लाता है, डिटेल में पढ़ेंगे। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, पढ़ा जाए। अच्छा, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इसको प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पता कैसे होता है? पेरेनचाइमा। तुम्हारे में कैसे कराते हैं? पेरेनकाइमा बोलते हैं, पेरेनचाइमा बोलते हैं? बताओ, पेरेनचाइमा है पेरेनकाइमा, क्या बोलते हैं तुम्हारे? तुम्हारे क्या बोलते हैं? पेरेनचाइमा है पेरेनकाइमा, क्या बोलते हैं तुम्हारे? पेरेनकाइमा है पेरेनचाइमा? हाँ, स्पेलिंग गलत है। ओ हो, ए आएगा। ये क्या स्पेलिंग लिख दी? ये स्पेलिंग क्या लिख दी? ए आता है भाई, ई नहीं आता। चाइमा, काइमा, पेरन हाइमा। पेरन हाइमा, ये क्या होता है? भूपेंद्र जोगी। पेरन टाइमा। वाह यार, बोलते ही नहीं है। काइमा अलग अलग होते हैं वैसे। पेरन काइमा, मैं इसको पेरन काइमा बोलता हूं, बहुत सारे लोग पेरन चाइमा भी बोलते हैं, तो ठीक है भाई, कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही है वो किसी को नहीं मालूम,
बट ठीक है, तुम पैरेनकाइमा बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारा मास्टर पैरेनकाइमा बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है बेटा? देखो, मैंने जैसे बताया, सिंपल ग्रुप वो था जिसमें कि सारे लोगों की कपड़े एक जैसे थे, है ना। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जितने भी सेल होंगे वो एक जैसे होंगे, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक जैसे सेल होते हैं। ऑल सेल लुक सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। यानी सारे सेल एक जैसे होंगे और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, एक जैसे दिखते हैं। मैंने कहा वाह यार है ना। अब यहां पर 3 आ जाते हैं टिश्यूज, कौन कौन से? पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं ये क्या क्या है। ठीक है देखो, ये डायग्राम है जो कि बता रहा है कि पैरेनकाइमा कहां प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा कहां होता है, बट ये डायग्राम यहां पूछे नहीं जाते, है ना। एक्टिविटीज जो है बेटा, मैं लास्ट लेक्चर, जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा, लास्ट लेक्चर में मैं जो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो आपको करा दूंगा। बट इसकी जो एक्टिविटीज है ना वो तुम्हारे स्कूल में कराई जाएंगी। लैब एक्टिविटीज होती हैं कुछ, अगर तुम्हारे स्कूल में लैब वगैरह है तो तुम्हें लैब वगैरह में माइक्रोस्कोप में ले जाकर दिखाएंगे, होपफुली दिखाएंगे, है ना। सारे स्कूल में नहीं दिखाते बट दिखाना चाहिए क्योंकि एक्टिविटी बुक तुम्हें बनानी पड़ती होगी ना इसलिए। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, पहले पढ़ते हैं पैरेनकाइमा। ये क्या है? ये क्या है पैरेनकाइमा? क्या होता है? चाइमा काइमा बोल लो, चाइमा बोल लो। ठीक है, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है ना बेटा, समझने की कोशिश करना। पैरेनकाइमा का मेन काम क्या है? पैरेनकाइमा का मेन काम है खाने को स्टोर करना। पहला पॉइंट तो ये समझो, पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल। इसके जो सेल होते हैं सारे जिंदा होते हैं, मरे हुए सेल नहीं होते। दूसरी चीज, इसका मेन काम होता है फूड स्टोरेज, यानी ये फूड को स्टोर करने के काम आते हैं। कहां पर करते हैं फूड को स्टोर? रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है स्टोर फूड इन रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू इन द प्लांट। क्योंकि देखो इसका काम क्या है, ये पैक कर रहा है ना, खाने को स्टोर कर रहा है, तो इसको हम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको? इसको हम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, ये पैक ही तो कर रहा है यार, और क्या कर रहा है? पैक कर रहा है, खाने को स्टोर कर रहा है अगला, द सेल्स आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। यानी सेल बड़े सिंपल होते हैं, वो तो हमें पता ही है। अगला, सेल हैव थिन वॉल। ये इंपॉर्टेंट है, इसके पैरेनकाइमा के जो सेल्स हैं, इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। ठीक है, मैंने बताया था जब हम परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर रहे थे ना, तो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं कुछ कुछ थिन भी होंगे, कुछ थिक भी होंगे, दोनों मिलने वाले हैं। तो देखो पैरेनकाइमा कैसा है? पतला है, पतला है। ठीक है, ये पतला है। अगला, दे हैव लार्ज गैप्स बिटवीन देम बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। यानी पैरेनकाइमा टिश्यूज के जो सेल होते हैं उनके बीच में बहुत सारा ऐसा ऐसा गैप होता है, बहुत सारा। जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है वो बहुत ज्यादा होती है पैरेनकाइमा के अंदर क्या समझ आया? क्या समझ आया? नोट्स ऑफ मैराथन मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे, मैं बोल देता हूं। ठीक है तो यानी पैरेनकाइमा के पॉइंट्स क्या हैं? एक तो लिविंग सेल से बना होता है, थिन सेल वॉल होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत सारी हैं, ज्यादा गैप्स दिख रहे हैं। काम क्या है? स्टोरेज है, पैकिंग वैकिंग कर रहा है, इसका काम स्टोरेज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, पता है आपको? पैरेनकाइमा टिश्यू भी ना 2 टाइप के होते हैं। हाँ, ये भी 2 टाइप के होते हैं। आ जाओ, क्या तुमने कभी नोट करा है लोटस? लोटस देखा है किसी ने लोटस? हाँ या ना, चैट में यस और नो लिखो। लोटस जो होता है ना वो तैर रहा होता है ना, तैरता है ना उसके ऊपर, अरे लेक में तैर रहा होता है लोटस। जबकि तुम अगर कोई पेड़ देखोगे ना तो पेड़ जो होते हैं वो कुछ कुछ डूब भी जाते हैं, कुछ कुछ तैर भी जाते हैं। पानी पे अगर तुम कोई भी पेड़ रखोगे तो कुछ कुछ डूब जाएंगे, कुछ कुछ तैर जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि ये तैर रहा है लोटस? हाउ दे आर फ्लोटिंग? इट इज फ्लोटिंग ड्यू टू पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा 2 टाइप का होता है, बताता हूं कौन कौन सा 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है पैरेनकाइमा के 2 टाइप, एक होता है क्लोरेनकाइमा। क्या है बेटा? क्लोरेनकाइमा। लॉरेन नहीं है, लॉरेन बिश्नोई नहीं है, क्लोरेन, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है पता है? क्लोरेनकाइमा कौन सा टिश्यू है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है? क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, याद करो प्लास्टिड पढ़ा था,
प्लास्टिड के 3 टाइप पढ़े थे, बोलो बोलो क्या क्या थे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट था वो क्या करता था? फोटोसिंथेसिस, खाना बनवाता था प्लांट को। तो यही जो टिश्यू है ना क्लोरेनकाइमा, इसी के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। यानी पहला तो क्या है? पहला तो बहुत प्यारा सा पार्ट है क्लोरेनकाइमा, और दूसरा है एरनकाइमा। अच्छा, इसके नाम से ही समझ आ रहा है एरन, एरन, एरन का क्या मतलब है? एयर, एयर, एयर। क्या इसके नाम से एयर लग रहा है? एयर, एयर। हाँ, तो पता है ये जो एरनकाइमा होता है ना, इसके टिश्यूज में, जैसे इसके टिश्यू है ना, इसके टिश्यूज में बहुत सारा एयर गैप होते हैं, यानी यहां पर हवा भरी होती है। उससे पता क्या होता है? इस टिश्यू की मदद से पानी के ऊपर तैर जाता है प्लांट, क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है, यानी हल्का होगा, हल्का होगा तो पानी के ऊपर तैर जाएगा। ठीक है। कंटेन्स लार्ज एयर कैविटीज, हेल्प इन बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब होता है बड़े बड़े जितने भी वो लिक्विड होते हैं उनके ऊपर तैरने के लिए। ठीक है, बायोन्सी का मतलब होता है तैरने के लिए, कि भाई पानी के ऊपर तैर जाए। बहुत बढ़िया। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर ये मेनली पाया जाता है। अब बताओ पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा 2 टाइप का, क्या हमें समझ आया? क्या हमें समझ आया? जल्दी बताओ। एक तो है कॉलनकाइमा और एक क्या है? एरनकाइमा। कॉलनकाइमा का सिंपल काम है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो ये तो फोटोसिंथेसिस करेगा। एरनकाइमा में क्या है? एयर, 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 एयर। एयर क्या करेगा? अरे भैया तैरा देगा, उसको फ्लोट करवा देगा। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, होशियार हो गए हो तुम तो कतई। बताओ, डन? ठीक है जी। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने पढ़ा पी। पी से क्या था? पी से पेरेनकाइमा के 2 पार्ट। अब आ रहे हैं अपन पीसीएस पे सी। मैं बढ़ रहा हूं आगे सी पे बेटा, सी पे आ गया हूं मैं, सी पे। सी से होता है जैसे पेरेनकाइमा, वैसे सी से होगा कॉलनकाइमा। देख कंफ्यूज मत होना। पेरेनकाइमा के 2 टाइप थे, एक वो क्लोरेनकाइमा था, क्लोरेन, क्लोरेन, और ये है कॉलनकाइमा। कॉलिन, कॉलिन होता है ना, कॉलिन, घर पे कॉलिन से साफ करते हो, कॉलिन, कॉलिन होगा ना तुम्हारे घर में, जैसे तुम ऐसे सफाई वफाई करते हो, तो ऐसे ही यहां ये वही है कॉलिन, कॉलिनकाइमा। ठीक है, कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो है ये भी लिविंग सेल से बना होता है, और इसके जो सेल होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं। इनके अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेसीज होती हैं वो प्रेजेंट भी होती हैं और कभी कभार एब्सेंट भी होती है, दोनों केसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेल वॉल जो होती है इसकी थिक होती है बेटा। कैसी होती है? थिक होती है। याद रखना, इसकी सेल वॉल थिक होती है। ठीक है, कॉलनकाइमा की। अब तुम पूछोगे भैया कॉलनकाइमा का काम क्या है? क्या ये हवन करेंगे? हवन, हवन करता है क्या ये? मैंने कहा देख, तूने कभी नोट करा है हवा आ रही है, हवा, हवा बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है, तो पेड़ की जो डाली है, मान ले डाली है, तो डाली ऐसे बेंड हो जाती है, फिर डाली ऐसे बेंड हो जा रही है, ऐसे बेंड हो 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 रही है। क्या डाली टूट रही है? नहीं टूट रही। हवा आती जाए पर डाली नहीं टूटेगी, डाली बेंड होती रहेगी, है ना? हाँ, डाली बेंड हो रही है। क्यों? ये बेंडिंग, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई? ये फ्लेक्सिबिलिटी यहां से आई। कहां से आई? यहां से आई। बहुत बढ़िया। तो इसका मेन काम क्या है? इट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है ये? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑफर्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि प्लांट खड़ा रह सकता है। तो वो क्यों खड़ा रह सकता है? क्योंकि उसके पास एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट किसका है? कॉलनकाइमा का है। समझे? समझे? बहुत। भैया इस पे वो बनेगा, आई एम अ डिस्को डांसर। ठीक है ना? हाँ, अगला, अगला समझना बेटा, सुन ले सुन ले सुन ले। अगला देख, हेल्प प्लांट लाइक क्लाइंबर एंड क्रीपर्स टू बेंड इन द विंड और स्टॉर्म्स विदाउट ब्रेकिंग। जो प्लांट्स होते हैं जिनकी डंडियां पतली होती हैं, जैसे मनी प्लांट भी देखा है तुमने? मनी प्लांट क्या करता है? मनी प्लांट देखा है? ऐसे ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहां से आई? यहां से आई। और कहां से आएगी? कॉलनकाइमा दे रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। कॉलनकाइमा कह रहा है ला जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर कि तू फ्लेक्सिबल रह पाएगा जीवन में, तो रह फ्लेक्सिबल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये मिलता कहां पर है? इसकी लोकेशन क्या है? तो जो लीफ होता है ना, लीफ,
देखो, फाउंड जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है भैया? ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10th का टॉपिक है, बट एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर। पत्ती देखिए, पत्ती, पत्ती देखिए, पत्ती। अब यहां पत्ती नहीं है यार कोई, वरना मैं दिखाता। यहां पत्ती नहीं है कोई, पत्ती यहां मैं बाहर से अब ला भी नहीं सकता, कहां जाऊं, कल दिखाऊंगा। पत्ती देखिए, लीफ देखिए, लीफ देखिए, लीफ में ये देखा, ये डंडी जो होती है, ये डंडी देखिए, ये लीफ में जैसे डंडी लगी होती है, ये देखिए लीफ के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीफ स्टैक्स। क्या बोलते हैं? लीफ स्टैक्स। तो लीफ स्टैक तुमने अगर देखा हो ना तो हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है, हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू कॉलेनकाइमा। तो जो लीफ स्टैक होता है ना, उसमें भी कॉलेनकाइमा है। समझे? समझे? ये जो होता है पोर्शन, ये तुम्हें बीच में जो डंडी दिखती है पत्तियों के, उसके अंदर भी कॉलेनकाइमा है। ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या वॉइस, क्या कह रहे हो? क्या हो जाता है तुम्हारी वॉइस को? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कॉलेनकाइमा का क्या काम है। ठीक है, अब लास्ट चीज पे बढ़ रहे हैं जो कि स्केलेनकाइमा। बेटा फिर छुट्टी कर दूंगा, छुट्टी कर दूंगा, बस स्केलेनकाइमा तक पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है। सुनो, स्केलेनकाइमा क्या है? हमने पढ़ा पेरेनकाइमा, उसका मेन काम क्या है? स्टोरेज वगैरह है उसका काम। दो टाइप का होता है, एक एरेनकाइमा, एक क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस, एरेनकाइमा फ्लोट करवाता है। फिर हमने पढ़ा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब स्केलेनकाइमा आता है। क्या आता है? स्क्लेरन, स्क्लेरन, स्क्लेरन काइमा, काइमा। ठीक है। देखो, पहला पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। ये मरे हुए सेल का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? किसका बना होता है? बोलो, डेड सेल। ठीक है जी, किसका बना होता है? डेड सेल का। दूसरा, इसकी जो सेल वॉल होती है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा थिक होती है। और पता है, इनकी सेल वॉल के ऊपर, ये जो स्केलेनकाइमा के सेल होते हैं ना, इनकी सेल वॉल के ऊपर एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं लिग्निन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है कि जो स्केलेनकाइमा होती है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है। तो उसकी जो सेल वॉल होती है, उस पर एक मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल, उसको हम बोलते हैं क्या? लिग्निन। क्या बोलते हैं बेटा? लिग्निन। ठीक है। और इसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इनके बीच में स्पेसेस नहीं होती, सेल पास पास में जुड़े हुए होते हैं। पता है उससे क्या होता है? जो टिश्यू होता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है, टफ बन जाता है, एकदम खली बन जाता है, खली, खली बन जाता है, एकदम बहुत टफ बन जाता है। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया भैया? अब ये मिलते कहां पर है और इनका काम क्या है? क्योंकि इसके तो टिश्यूज तो सारे के सेल तो डेड है। तो इसका काम क्या है? तो बता सकता है इसका क्या काम है? मैं बताता हूं। देखो, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब तुम बोलोगे भैया कॉलेनकाइमा भी तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। देखो, ये ना हार्ड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि तुम्हारी जो पेड़ की रूट होती है, रूट देखी कभी? रूट या कभी स्टेम देखा है? स्टेम, स्टेम का जो ऊपर का एरिया होता है वो कितना हार्ड नहीं होता? स्टेम जो है वो टफ है। क्यों है वो स्टफ? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्केलेनकाइमा। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट क्या? हार्डनेस के साथ, यानी एकदम टफ बना देता है। और पता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? कोकोनट देखा है? नारियल, नारियल का जो हस्क होता है, कोकोनट हस्क। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो ऊपर का कवरिंग नहीं होती नारियल की, जो इतनी टफ होती है, वो पता है किससे बनी है? स्केलेनकाइमा से। हाँ, समझे मूर्खो? वॉइस लैग हो गई भैया, वॉइस लैग हो गई। देखो एक मिनट, वॉइस कैसे लैग हो गई भाई? एक मिनट। अब बताओ, ठीक है? चलो सुनो भाई, आगे देखते हैं। ये क्या है बेटा? कोकोनट हस्क। ठीक है, कोकोनट हस्क समझ आया? समझ आया कोकोनट हस्क?
इसके अंदर क्या होता है, इसके स्केलन काइमा से बना होता है। उसके अलावा जो स्टेम होती हैं, जो रूट होती हैं, जो लीफ वेन्स होती हैं एंड हार्ड सीड्स, कुछ जो हार्ड सीड्स होती है ना, जो कुछ हार्ड सीड्स होती हैं, पता है जो मैंने आपको बताया ना, कुछ कुछ पत्तियों की, कुछ कुछ पत्तियों में ये वाला जो पोर्शन है ना, कुछ कुछ पत्तियों के ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इनमें स्केलन काइमा भी प्रेजेंट होता है। स्केलन काइमा भी प्रेजेंट होता है। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके अगर तुम पत्तियों की वो डंडियां देखोगे ना, तो उसमें पता क्या होगा, वो बहुत टफ होती हैं। वो इसलिए टफ होती हैं क्योंकि उनके अंदर स्केलन काइमा प्रेजेंट होता है। तो लीफ वेन्स में भी स्केलन काइमा प्रेजेंट होता है। समझे बात को, समझे बात को, है ना? कंफ्यूज तो नहीं होगे, कंफ्यूज तो नहीं होगी। कॉलन काइमा कहां प्रेजेंट होता है, ये जो डंडी आ रही है, इसका ये जो पॉइंट होता है जहां से जुड़ता है, ये जो डंडी आ रही है इधर इधर, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, कहां गया यार, कहां गया, कहां गया भाई, हाँ, इसलिए मैं कह रहा था लीफ स्टॉक्स। लीफ स्टॉक्स क्या होती है, ये जहां से जुड़ता है, ये लीफ स्टॉक्स। और लीफ वेन क्या होती है, लीफ वेन ये होती है, ये लीफ वेन में क्या होता है, स्केलन काइमा। बहुत बढ़िया, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा बिल्कुल भी। चलिए वापस से आते हैं, वापस से आते हैं। उसके अलावा सीड में प्रेजेंट होता है, नट्स के अंदर कवर होता है। आया समझ में बेटा, समझ में आया तो पीके लिखो, स्केलन काइमा अगर हमें समझ आ गया है तो। डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, कोई भी डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, जो आएगा वो बता दूंगा, टेंशन मत लो। वॉलनट, हाँ कवरिंग पे होता है, बिल्कुल कवरिंग पे होता है। जो सीड्स होते हैं ना बेटा, उन सबकी कवरिंग पे होता है ये, ठीक है जी। समझ आया तो पीके लिख देना, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है अभी तुम्हारा दिमाग वैसे भी नहीं चल रहा होगा, तुम भी थक चुके होगे, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा सब समझ रहा हूं बेटा, मैं सब, आई कैन फील यू गाइस। ठीक है, आगे आते हैं। देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब बस मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं बेटा, बस एक डिफरेंस बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दूंगा फिर डन करूंगा, ठीक है। बस एक डिफरेंस सुन लो, पेरन काइमा, कॉलन काइमा, स्केलन काइमा का डिफरेंस समझ लो, क्योंकि ये डिफरेंस बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो डबल स्टार मार्क कर लेना बेटा, पेपर के अंदर आएगा, मैं बोल रहा हूं यानी आएगा तो आएगा। पेरन काइमा देखना, सबसे पहले ये लिविंग सेल का बना होता है, कॉलन काइमा भी लिविंग सेल का है, बट स्केलन काइमा किसका बना है बेटा, डेड सेल का। याद आ गया, बहुत बढ़िया। अगला, इंट्रासेलुलर स्पेसीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं होती, पर इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती। याद आ गया, हाँ। अगला, सेल वॉल इसकी पतली होती है, इसकी सेल वॉल बेटा सेलुलोज की बनती है, किसकी बनती है, सेलुलोज की। अब जो कॉलन काइमा होती है इसकी कभी थिक होती है, मतलब थिक होती है, कुछ कुछ एरियाज में थिन भी होती है, ठीक है। तो और ये पता है किसकी बनती है, वैसे मटेरियल याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं। एक मटेरियल होता है सेल वॉल का, नहीं छोड़ो, वो जब तुम्हारी एनसीईआरटी में, तुम क्या करोगे याद करके, इतना याद रखो कि इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो कैसी होती है, जैसे सेल है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहां से तो थिक होती है, कॉर्नर से थिक होती है, बाकी थिन होती है, ठीक है, कॉलन काइमा। और स्केलन काइमा लिग्निन, लिग्निन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन है स्टोरेज, इसका फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका फंक्शन है हार्डनेस, टफनेस प्रोवाइड करना। यस और नो? टोनोप्लास्ट क्या होता है, ये सेल चैप्टर का है बेटा, टोनोप्लास्ट सेल में पढ़ाया था आपको टोनोप्लास्ट। बताओ, बच्चा पूछ रहा है टोनोप्लास्ट क्या होता है, किसकी लेयर होती है टोनोप्लास्ट, बताओ। टोनोप्लास्ट किसकी लेयर होती है बेटा, अभी तो रिवीजन में बताया था ना मैंने, जब रिवीजन करा रहे थे मैराथन का। याद नहीं, वाह वाह बेटा, तेरे को याद नहीं, वैक्यूल, हाँ बहुत बढ़िया, वैक्यूल की लेयर होती है दोस्तों, बहुत बढ़िया। डन डनाडन डंडन तारा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। कल मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बट उससे पहले कुछ सवाल के जवाब आप मुझे देके जाओ, ठीक है। कुछ सवाल के जवाब आप मुझे देके जाओ, जैसे गिव द रीजन, टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इसके रीजन आपको देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका रीजन दो फटाफट से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इसका रीजन दो, वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
सेल्स हैव अ एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट के पास एबिलिटी नहीं होती तो ग्रोथ कैसे कराएंगे भैया? ग्रोथ तो सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड कर सकते हैं। अगला, एपिकल मेरिस्टम कॉजेज एन इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। क्या बात सच है? क्या बात सच है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या हाइट बढ़ती है प्लांट की? तो बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं ना, वो टिप ऑफ दी शूट्स पे प्रेजेंट होते हैं। रूट्स पे भी होते हैं बट टिप ऑफ दी शूट्स पे होते हैं, तो वहां से वो हाइट को इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, दस हेल्पिंग दी लेंथ वाइज। ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही। चलो कुछ कुछ पोल बताओ, पोल बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इसमें से क्या ट्रू नहीं है? याद रखना कौन सा टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है बेटा। क्या होता है ये आजकल? पोल क्यों नहीं जाता है भाई? क्या चक्कर है? क्या कर रहे हैं लोग? पोल जा रहा है क्या बच्चों तुम्हारे पास? ये तो मेरे फोन में एक तो कभी कभी कुछ इशू आ जाता है। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है बेटा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। चलो चलो, सो बताओ। दिस इज अ न्यू चैप्टर गाइस। इतना हेक्टिक लोड नहीं लेना है। नया चैप्टर है, नया सिरा है। अगर आप हार मानोगे तो कैसे चलेगा? मुझे पता है टिश्यू चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स आएंगी, बट तेरा भाई यहां खड़ा है तो तुझे क्यों लोड लेनी है? तू आराम से बैठ के जितना मैं बता रहा हूं उतना खोल के 1 घंटे क्लास डेली अटेंड कर। जो मैं बता रहा हूं क्लास के बाद उसके नोट्स बना। पीडीएफ अपलोड होती है, नोट्स बना। जब तू नोट्स बना रहा है तो अपने दिमाग को खोल कर लिख। ये नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, चेपना नहीं है। तुम्हारी भाषा में चेपना होता है ना, कॉपी पेस्ट, वो नहीं करना है। दिमाग को खोल के लिखना है, बस काम खत्म है। बहुत बढ़िया, पोल हो गया है। रिजल्ट देख लेते हैं। बी ऑप्शन सिर्फ 48% बच्चों ने दिया है। मूर्ख बालक को बहुत पीटोगे मुझसे। सौम्य, अथर्व, आदित्य, प्रिया, तन्मय, सुशांत, मोहम्मद यूनुस, संस्कृति, रुद्रा, सोहम। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। देखो, गलत स्टेटमेंट है कि सेल हैव थिक वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल पतले होते थे यार, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो पतले होंगे, मोटे कैसे हो जाएंगे? इतना तो तुम सेंस लगाते ना मूर्खो। चलिए बेटा, एक और पोल दिया जाए, एक और मौका दूंगा तुम्हें मैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड एट। एक और मौका दिया मैंने तुम्हें, अब तुम्हें बताना है कि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोल आएगा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। टिडिंग 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 टिडिंग। पोल नहीं आ रहा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं पोल नहीं। हैकर है रोहित भैया। रोहित, रोहित बेटा तू हैकर है? रोहित, रोहित तू हैकर है क्या? सही बता, सही बता। वॉइस क्रैक हो जाती है। वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोल आएगा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। टिडिंग 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 टिडिंग। नहीं आया भाई? अब नहीं आया तो मैं क्या करूं दोस्तों? अब नहीं आया तो मैं भी क्या करूं? जिसके नहीं आया सिर्फ वही लिखना कि नो लिखो, एक बार चैट में पता चलेगा। जिसका नहीं आया सिर्फ वो एक बार चैट में लिख के दिखाओ। इसका सही उत्तर ऑब्वियस सी बात है, बेस ऑफ द इंटरनोड एंड लीव्स है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं? याद करो, जो नोड्स होते थे, ये नोड्स होते थे, इधर प्रेजेंट होते थे और लीफ के बेस में प्रेजेंट होते थे। याद आ गया? ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं आया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है, जो कि सिर्फ 56% बच्चों ने दिया है। इतना मार खाओगे ना तुम अब यार मेरे से। तुम शक्तिमान बना दूंगा तुमको मैं। गलत आंसर दे रहे हो। क्या बना दूंगा? शक्तिमान। लीडर बोर्ड, आयुष वाला बाबा, अध्ययन, अध्ययन, आकाश, वैष्णवी, श्वेता, ओलिविया, कुमुद, अक्षस, सुरैया, सुरैया, कृष्णा, सौरैया। ओके, अब नहीं दे रहा बोल। तुमसे सही उत्तर तो दिए नहीं जा रहे हैं भैया ऐसे। अब नहीं दे रहा बोल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? ग्रोथ। तो इसका आंसर आएगा बेटा सी, है ना?
तुम जब तक, और मेरी क्लास में मुझे 60% से कम तो चाहिए ही नहीं होता बोल। जो अभी पढ़ा है अगर वो तुम 60% से ज्यादा नहीं दे, देखो 10-20% तो मूर्ख है ना, तुम्हें भी पता है, वो जानबूझ के इधर उधर का क्लिक करते हैं, उन्हें आता है बट वो मजे लेने के लिए करते हैं, तो उनको मैं छोड़ता हूं। पर 60% से कम तो आने नहीं चाहिए कभी रिजल्ट। विच मेरिस्टेमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट्स। लेंथ को कौन बढ़ाता है? अली में से कौन बढ़ाता था? अली में से प्राइमरी ग्रोथ ये करता था ए, जो कि है एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर आपके कुछ सवाल जवाब खत्म होते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल इसका रिवाइज करके आना, क्योंकि कल कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा एंड क्वेश्चंस के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे की भी पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। ठीक है, बी फ्लेक्सिबल लाइक कॉलन काइमा, बेंड बट डू नॉट ब्रेक। याद रखना बेटा, कॉलन काइमा की तरह फ्लेक्सिबल बनो, बेंड हो जाओ बट ब्रेक नहीं होना है जीवन में, हार नहीं माननी ना। अगर हार मान जाओगे तो फिर क्या फायदा यार, है ना, लोग आएंगे गिराएंगे। और बीइंग योर बिग ब्रदर, ये मैंने लाइफ में अब तो सीख लिया है कि जब आप अच्छा करोगे लाइफ के अंदर तो बहुत लोग आएंगे जो कि आपको डाउन पुश करने की कोशिश करेंगे, बट तुम्हें हार नहीं माननी यार। तुम्हें खुद पे जज्बा, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं यार कर लेंगे, है ना। तो बेंड होगे पर टूटना नहीं है, गिरना नहीं है। ये हमें कॉलन काइमा सिखाता है कि बेंड हो जाऊंगा पर झुक जाएगा पर टूटेगा नहीं है ना, झुक जाऊंगा पर टूटूंगा नहीं। हाँ ये बात। चलिए कल मिलते हैं। रिवाइज करे बिना मत आना क्लास में, वरना डंबल, पीके भैया का डंबल याद रहेगा। पीके भैया बहुत मारेंगे। पीके भैया मजाक मस्ती से पढ़ाते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो मौज ही लेने लगते हो ज्यादा। ठीक है, रिवाइज करके आना कल। चलो जी, चलो कल मिलते हैं दोस्तों। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। चलिए बाय बाय, टेक केयर। कल आना, ठीक है, कल मिलते हैं। और सुन ले, रिवाइज कर लियो। क्या कर लियो? रिवाइज कर लियो। चलो बाय, जाओ।